दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे खून के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप की अपनी अहमियत है। लेकिन यहाँ एक हैरत अंगेज बात यह है कि क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक ग्रुप का खून किसी दूसरे ग्रुप को नहीं दिया जा सकता, और ये भी कि किस ग्रुप का खून सबसे ज्यादा नायाब है। आज हम इन तमाम राजों को खोलने वाले हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं खून के ग्रुप्स की तश्कील कैसे होती है। हमारे खून में 4 अहम ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ, जो खून के सुर्ख खुलियों यानी रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाए जाते हैं। एंटीजन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर मौजूद होते हैं। ये प्रोटीन्स खून के ग्रुप को डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके ब्लड सेल्स की सतह पर ए एंटीजन्स मौजूद हैं तो आपका खून ए ग्रुप का होगा। अगर आपके ब्लड सेल्स की सतह पर बी एंटीजन्स मौजूद हैं तो आपका खून बी ग्रुप का होगा। अगर आपके खून के खुलियों की सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं तो आपका खून ए बी ग्रुप का होगा। और अगर आपके खून के खुलियों की सतह पर कोई एंटीजन्स नहीं है तो आपका खून ओ ग्रुप का होगा। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज की, जो हमारे खून में मौजूद प्रोटीन्स हैं और हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं। ये एंटीबॉडीज दूसरे ग्रुप के एंटीजन्स के खिलाफ हमला करती हैं। यदि अगर आपके खून में कोई गैर मुतालिका एंटीजन आ जाए तो ये इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर एक ग्रुप वाले अफराद के खून में एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं जो बी एंटीजन्स के खिलाफ होती हैं। बी ग्रुप वाले अफराद के खून में एंटी ए एंटीबॉडीज होती हैं जो ए एंटीजन्स के खिलाफ होती हैं। और ओ ग्रुप वाले अफराद के खून में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जबकि ए बी ग्रुप वाले अफराद के खून में कोई एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती। अब बात करते हैं आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर पाया जाता है। अगर ये प्रोटीन मौजूद है तो खून पॉजिटिव कहलाता है, और अगर ये प्रोटीन मौजूद नहीं है तो खून नेगेटिव कहलाता है। इसके साथ 8 मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है और क्यों। ए ग्रुप के लोगों के खून में ए एंटीजन्स और एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं। अगर ए ग्रुप वाले किसी फर्द को बी ग्रुप का खून दिया जाए तो उसकी एंटी बी एंटीबॉडीज बी एंटीजन्स पर हमला करेंगी, जिससे खून के सुर्ख खुलिये तबाह हो जाएंगे। लेकिन ए ग्रुप वाले ए और ए बी दोनों ग्रुप्स को खून दे सकते हैं क्योंकि ए बी ग्रुप में बी एंटीबॉडीज नहीं होती। इसी तरह बी ग्रुप के लोगों के खून में बी एंटीजन्स और एंटी ए एंटीबॉडीज होती हैं। अगर बी ग्रुप वाले किसी फर्द को ए ग्रुप का खून दिया जाए तो उनकी एंटी ए एंटीबॉडीज ए एंटीजन्स पर हमला करेंगी, जिससे खून के रेड ब्लड सेल्स तबाह हो जाएंगे। लेकिन बी ग्रुप वाले बी ग्रुप और ए बी ग्रुप को खून दे सकते हैं क्योंकि ए बी ग्रुप में ए एंटीबॉडीज नहीं होती। ए बी ग्रुप के लोगों के खून में दोनों ए और बी एंटीजन्स होते हैं और इनके जिस्म में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। इसीलिए ए बी ग्रुप वाले तमाम ब्लड ग्रुप से खून ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ए बी ग्रुप को खून दे सकते हैं। इसी तरह ओ ग्रुप के लोगों के खून में कोई एंटीजन्स नहीं होती, लेकिन इनके जिस्म में दोनों एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। इसीलिए ओ ग्रुप वाले सिर्फ ओ ग्रुप से ही खून ले सकते हैं, लेकिन तमाम ग्रुप्स को खून दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ओ नेगेटिव ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर हैं क्योंकि इनके खून में कोई एंटीजन्स नहीं होते। इसलिए वो तमाम ब्लड ग्रुप्स को खून दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ओ नेगेटिव ग्रुप से ही खून ले सकते हैं क्योंकि इनके जिस्म में दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। इसी तरह ए बी पॉजिटिव ग्रुप वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं क्योंकि इनके खून में दोनों एंटीजन्स मौजूद होते हैं और इनके जिस्म में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। इसीलिए वो तमाम ब्लड ग्रुप से खून ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि खून के मुख्तलिफ ग्रुप्स कैसे बनते हैं और इनकी दस्तयाबी की सूरत हाल क्या है, और कौन सा ग्रुप किसको खून दे सकता है और किससे ले सकता है। ब्लड डोनेशन एक अहम जिम्मेदारी है और आपका दिया हुआ खून किसी की जान बचा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया, और याद रखिए, खून देना जिंदगी देना है।